अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। 1 केला और 8 बादाम से आपने ये रेसिपी रेडी करनी है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए ये रेसिपी है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। जी जनाब, बनानाज है, बनानाज में सोल्यूबल फाइबर होता है, इससे आपका डायरिया प्रिवेंट होता है, आपकी डाइजेशन जो है, आपकी डाइजेशन प्रमोट होती है। और ये वो ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपको डेली के 1 या 2 बनानाज लेने से आपको ये सर्विंग्स मिल सकती हैं। इसके साथ यहाँ पर आलमंड्स हैं, तो आलमंड्स के बारे में अगर बात की जाए तो आपको पता है ज़हन दिमागी क़ुव्वत को बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, साथ ही साथ वेट गेन में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए होती है जो कि आपकी स्किन को भी साफ़ करता है और आपको खूबसूरत बनाता है। तो जी जनाब, यहाँ पर हमने 1 बनाना ले लेना है और गिन के आपने 8 बादाम ले लेने हैं। ओनली 8 बादाम लेने हैं आपने और 1 बनाना ले लेना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने गिनकर 8 बादाम ले लिए हैं, कम या ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते। अगर आपने ये टोटका A to Z बनाना है और इससे बेनिफिट हासिल करना है तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप रेमेडी को यूज़ करना होगा। 1 बनाना ले लिया है हमने यहाँ पर, इसको हम अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। जिसकी ऊपर वाली स्किन है इसको हम कर लेते हैं रिमूव, इसका छिलका उतार लेते हैं और इसको हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग इसलिए कर लेना है ताकि जब हम इसको तैयार करेंगे ना तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, तो इसलिए मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँगी। बारीक बारीक हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और जी जनाब, जो आलमंड्स हमने लिए थे 8 अदद, उनको भी हमने काट लेना है। दरमियान से 2 हिस्से आप इसको कट लगा लें, जिस तरीके से आपको ईजी लगे बस आप इसकी कटिंग कर लें। कटिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम लोग इसको रेडी करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जी जनाब, इस तरीके से मैं इनकी भी कटिंग कर लूँगी। और जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को, रेसिपीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो जी जनाब, यहाँ पर हमने इसको देसी तरीके से बनाना है, हमने इसका शेक नहीं बनाना। तो यहाँ पर हमने 1 अदद कुंडी ले ली है और इसमें हम ऐड कर देंगे बादाम। सबसे पहले आपने जो हमने क्रश किए थे बादाम को ऐड कर देना और आपने अच्छे से इनको पीस लेना है। याद रखिएगा, आपने इनका पाउडर नहीं बनाना, आपने इनको मोटा मोटा कूटना है। ना ही ये ज़्यादा मोटे होंगे और ना ही ये ज़्यादा बारीक फॉर्म में यानी कि पाउडर होंगे। ये देखिए अभी ये ज़्यादा मोटे हैं। इसको आपने अच्छे से पीस लेना है। इसको आपने ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो यहाँ पर ये पीस चुके हैं। जो छिलका इसको ऊपर से रिमूव हुआ है ना, उसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद आपने इसका जो हाफ़ हमने बनाना है वो ऐड कर देना है। जो हमने कटिंग करके रखा था ना, पहले आपने हाफ़ ऐड करना है। अच्छे से आपने इसको भी कूट लेना है। आपने इसका भी एकदम से ना पेस्ट सा बना लेना है और बाकी जो हाफ़ बनाना होगा उसको भी आपने ऐड कर देना है और इसका भी आपने एक स्मूथली पेस्ट बना लेना है। आप लोग यकीन करें, इसके जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ना वो तो कमाल के बेनिफिट्स हैं। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर पीस लिया है। तो जी जनाब, ये बहुत ही हेल्दी है आपकी हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पर उनके लिए जो जिम लगाते हैं, तो बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। उनको आपने सिर्फ 8 नहीं 2 बादाम हैं हाफ़ बनाने के साथ, इस तरीके से आपने उनको देना। ब्लेंडर में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि ब्लेंडर में इसको बनाने से इसके जो अज्जा हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। ये पुराना देसी तरीका है मेरे फ्रेंड्स, तो आपने इस देसी तरीके से ही इसको रेडी करना है। तो देखिएगा आपको कितने ही अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। आप लोगों को, जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं या जो लोग जिम वगैरह लगाते हैं, तो उनको ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों का, ये जो ब्रेकफास्ट मैंने रेडी किया है यही आप लोगों ने 1 बनाना और 8 बादाम डेली के आपने ये ब्रेकफास्ट में लेने हैं। और साथ ही साथ अब मैं आप लोगों को बताती हूँ और एक चीज़ है जो आपने इसमें ऐड करनी है और वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, हनी। आप लोग जानते हैं हनी के बारे में भी आप लोगों को इल्म है कि कितने ही ज़्यादा इसको हर रेमेडी में यूज़ किया जाता है। तो 2 टेबल स्पून आपने इसको भी ऐड कर देना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो लो जी जनाब, सारी चीज़ें जो है हेल्दी सी वो आपस में मिक्स हो चुकी हैं यहाँ पर, और अब तो कोई भी नहीं रोक सकता आपका वेट गेन होने से। तो जी जनाब, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना और ये आपने डेली 8 बादाम और 1 बनाना और 2 चम्मच शहद के आपने लाजमी अपने ब्रेकफास्ट में आदत बना लें अपनी इसको यूज़ करने की। तो जी जनाब, मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और किन लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना है।
सबसे पहले तो शुगर वाले मरीज़ इसको नहीं खा सकते क्योंकि इसमें मीठा है, शहद है, तो इसलिए शुगर वाले मरीज़ इसको बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। और दूसरे नंबर पर ब्लड प्रेशर हाई होता है वो भी इसको नहीं खा सकते। जिनका बस थोड़ा बहुत ही ब्लड प्रेशर हाई होता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी हकीम या डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग नॉर्मल अफराद हैं जो जिम वगैरह लगाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप लोग इसको सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में ज़रूर यूज़ कीजिए। बात कि आपने इसको खाने के बाद एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, आपने खाते साथ लेट नहीं जाना वरना ये आपके स्टमक पर, मैदे पर बोझ भी डाल सकता है, इसलिए आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको आज की बहुत ही पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सारी बातों से आगाह करूँ जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और साथ ही साथ इजाज़त दीजिए आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को अगली वीडियो तक के लिए, ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।